WhatsApp। की तारीफ उसकी तमजीद हो, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश दर पुश रहती है। उसके क़ुद्दूस और जलाली नाम में तमाम व्यूवर्स की खिदमत में सलाम कबूल हो और खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदा ने एक दफ़ा फिर हमें ये मौका दिया है कि हम ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में खुदा की हज़ूरी में झुकें, उसके नाम की जय जयकार करें, उसके नाम की परस्तिश करें। और आज मैं खुश हूँ कि हमारे दरमियान पास्टर अख्तर नैयर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, खुदावंद ने जगह ब जगह अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बैरून मुल्क भी ये खुदावंद की खिदमत करके हैं। खुदावंद इनको और ज़्यादा बरकत दे, अपने नाम में बढ़ाए। हम इनको प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं कि आज ये हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। और इसी तरह हमारे अगले जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं प्रेयर टाइम सेगमेंट के, मुबश्शिर अंजील हमारे दरमियान भाई अशरफ जवेद साहब जो हैं वो मौजूद हैं। और खुदावंद ने इनको बरकत दे, अपने जलाल के लिए, बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल करे। और इसी तरह हमारे दरमियान ग्रेस टेलीविज़न की चीफ एल्डर शमोन अकबर जान साहब और एल्डर लियाकत साहब जो हैं वो मौजूद हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान भगत शौकत साहब जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको दुआ की खुदा की है। खुदा के नाम में, जलाल में, कुदरत में जो है वो चलते हैं। तो मैं इन तमाम मेहमानों के लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। सो अभी हम सब झुकेंगे, इस सारी इबादत को, प्रेयर टाइम सेगमेंट को हम खुदा की हज़ूरी में रखेंगे कि हमारा झुकना और हमारा कलाम का सुनना और सुनाना खुदा को जो है वो पसंद आए। और ये ग्रेस टेलीविज़न दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, खुदावंद अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए जो है वो इस्तेमाल करे। तो अभी हम झुकेंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ एल्डर लियाकत साहब से कि वो दुआ बयान करें। आप खुदावंद तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, तूने हमारी रहनुमाई की मदद की है। पाक खुदा तूने ही खुदावंद सारा दिन हमारे साथ रहा। हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं आज की शाम के लिए जो तूने हमें अता की, कि हम खुदावंद ग्रेस टेलीविज़न के वसीले से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हे खुदावंद तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, जितने मेहमान आ चुके, तेरे खादम आ चुके, हम उसके लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। जो अभी तक नहीं है उनके लिए दुआ करते हैं, वो भी आए और खुदावंद तेरी आवाज़ को आगे बढ़ा सकें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। ऐ पाक खुदावंद तेरी हम शुक्रगुज़ारी करते हैं। तो हम सब के साथ है ग्रेस टेलीविज़न की सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। ग्रेस टेलीविज़न के वसीले से खुदावंद तो अपना जलाल ज़ाहिर कर और अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए अपने लोगों को बेदार कर कि तेरे लोग इस आवाज़ के वसीले से, ग्रेस टेलीविज़न की आवाज़ के वसीले से, कलाम के वसीले से बरकत पा सकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। ऐ पाक खुदा यीशु बादशाह, तुम्हारी खातर आसमान को छोड़ा, ज़मीन पर आया कि हम गुनहगार तेरे वसीले से नजात पा सकें। नजात का चरचश्मा खुदावंद तू ही है। ऐ पाक खुदा आज की इबादत, आज की प्रस्तुति हम सब के लिए बाइस से बरकत बने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें इस मुल्क पाकिस्तान में बाहिफाजत रखा। और उन तमाम अदारों को, चैनल्स को, मिशंस को खुदावंद की हज़ूरी में रखेंगे कि खुदावंद जो भी प्रॉब्लम, जो भी मसाइल मिशनों में, अदारों में पाए जाते हैं, उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद अपना रहम, अपना फजल जो है वो ले ले। ये तमाम अदारे, ये तमाम मिशन खुदावंद के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम करें। और ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की खुदावंद जो है वो इसको अता फरमाए। तो अभी हम सब झुकेंगे। हमारे दरमियान एल्डर शमोन अकबर जान साहब मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र अदा करूँगा
ऐ मेरी जान तो खुदावन को मुबारक है। आज शाम खुदा इस प्लेटफॉर्म से हम तुझे मुबारक कहते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू ही इज्जत, हशमत, जलाल, बुजुर्गी और सताइश के लायक है। दुनिया में ऐसा कोई इनाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाए, क्योंकि दुनिया के मबूद महज बुत हैं, वो न देखते हैं, न बोलते हैं, न सुनते हैं और न छूते हैं। लेकिन खुदावंद मेरा खुदा रब्बुल फाज, तू खुदावंद कौम इसराइल को मेरे कुलजम से निकालने की कुदरत रखता है। अब आप इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू दानियल को शेरों की मान में से निकालने की कुदरत रखता है। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू सदरक मीशक और अब्दुल्लाह को जलती हुई आग में से निकालने की कुदरत रखता है। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम मसीह अदारों के लिए खुदा, तेरे खातमों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ खुदा पाक खुदा। तमाम मसीह अदारों पर तेरा बरकत वाला हाथ पड़ा रहे खुदा पाक खुदा। बाइबल सोसाइटी के लिए खुदा पाक खुदा, एफसी कॉलेज के लिए, यूसीएच हॉस्पिटल के लिए खुदा पाक खुदा बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदा पाक खुदा। तेरा दाना हाथ तमाम खुदा मसीही इदारों पर, तमाम एनजीओ पर खुदा पाक खुदा बड़ा रहे खुदा। तू अपने खातमों को बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदा, ताकि तेरे कलाम की वुसअत के लिए काम हो और बहुत सी रूहें तेरे कलाम में शामिल हो जाए खुदा, और तेरा पाक रूह खुदा पाक खुदा तेरे लोगों की एक एक जरूरत को पूरा करे। जितने खुदा मुल्क कैबिनेट हैं खुदा पाक खुदा, अभी तक वहाँ खुदा तेरा कलाम नहीं पहुंचा खुदा, दरवाजे बंद हैं खुदा, तू रास्तों को खोल दे खुदा, रास्तों को हमवार कर दे, अपने खातमों को बरकत दे ताकि तेरा कलाम वहाँ पहुंचे, लोग बरकत पाएं खुदा। और तू अपने खातमों के खानदानों को बरकत दे जो मुश्किल हालात में इज़ार रसानी में काम कर रहे हैं खुदा पाक खुदा, उनके लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावन तमाम खुदा रोमानिया में, रूस में और जितने कैबिनेट मुल्क है खुदा बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए, ताकि खुदा तेरा पाक रूह काम करे खुदा पाक खुदा, और वहाँ के लोग खुदा पाक खुदा जो तुझे अभी तक नहीं जान सके वहाँ तेरा कलाम पहुँचे और खुदा वो तुझे जाने कि तू कादर मुतलक खुदा रब्बुल फाज। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू अपने खातमों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर, और तेरा दाना हाथ एकदम तमाम खुदा मिशनरियों पर पड़ा रहे और हम इसी तरह तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दें। बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुकद्दस पाक कलाम में यूं मरगूम है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, साए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोर आवर होता हूँ। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा बरकत बख्शे। अभी हमारे पास भगत शौकत साहब मौजूद हैं। हम ग्रेस टेलीविज़न को खुदा की हजूरी में रखेंगे। कितने सेगमेंट चल रहे हैं, प्रेयर टाइम सेगमेंट है, जस्टिस फॉर माइनॉरिटी है, राइजिंग स्टार है, यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान, और इसके अलावा जितने भी सेगमेंट पर काम जो है वो किया जा रहा है माइनॉरिटी के हवाला से, और फिर वो सारे नेटवर्क को, उस पूरी टीम को भी हम खुदा उनकी हजूरी में रखेंगे जो हेड ऑफिस में काम कर रही है। और इसी तरह मुख्तलिफ अजला में जैसे कराची, सांगड़, हैदराबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला, ओकाड़ा, सियालकोट, नारोवाल, और इसी तरह ये नेटवर्क जो है वो खुदा के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए बढ़ रहा है। सो मैं भगत शौकत साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। हर सिर, हर घुटना खुदा के सामने झुकी,
हर आँख खुदा के सामने बंद हो गई। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं, तू खुदावन अपना समान को दिखाता है, अपने लोगों के लिए नीचे उतराता है, अपने तालों को बदला देता है, अपने लोगों के लिए अबलीस की फौज डाले जंग करता है। खुदावन तेरा नाम जरा वो तुझे डाला है जो सब नामों से अवसर रहा करे, बाप बड़े बोझ के साथ बड़ी मिन्नत के साथ तेरे की दरखास्त करना, तेरे पाक रूह का मस्सा गिराए, इस जमात पर ठहरा दे, एक एक दिल बेदार हो जाए, एक एक रूह जाग उठे, एक एक जुबान के लिए वो यीशु के मनती होने का इकरार करे, एक एक दिल गिराए, तौबा की तरफ मार हो जाए, बरकत बख्श आसमानी अपने लोगों पर अबलीस और उसके सर से महफूज रखे, हमारे चिराग जगते रहने, हमारी कमरे कसी रहने। जब यीशु दूल्हा बदलों में आए, तूफानों में आए, मुकद्दस फरिश्तों के साथ आए, हवा में चोट करे, अपने बाप का बदलों में इस्तेमाल करने वाले लोग बनिए। तेरा सूरज गिराए, नेक और बदा दोनों पर चमकन आए, तेरी रहमत की बारिश नेक और बदा दोनों पर बरस दिए। तू अपनी मुट्ठी बख्शना खोलना, हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करना। अगर कोई कलीसिया में बीमार है, दुखी है, लाचार है, जिस्मानी रूहानी कमजोरी का शिकार है, मेरा खुदावंद उसका साथ दे, खुदावंद उसे बहाल करे, उससे ठाए खड़ा करे, खुदावंद में समझने, सीखने, कबूल करने वाला दिल अता करे। जब मेरा मसीह आवे उस वक्त देना दीजिए पहाड़ों टीलों हम पर गिर पड़ो, हमें आने वाले डोबरी से बचा लो, लाखों लाखों फुरुसियों के साथ इस्मान की बुलंदियों से खुदावंद सल्वा कर दो। ये सब कुछ मांगना तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह ने बख्शा है, आमीन। जैसा कि रवायत है कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को जो प्रेयर टाइम सेगमेंट में तशरीफ़ लाते हैं, हारों से वेलकम करते हैं, तो अभी हमारे दरमियान जो है वो पास्टर नैयर साहब जो हैं वो मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ प्रेस्बिटेरियन चर्च से है और इसी तरह वो पास्टर पीस अलायंस के कोऑर्डिनेटर भी हैं। सो आप सबकी तालियों की गूंज में सामने तशरीफ़ लाएंगे और एल्डर शमन अकबर साहब अंजील अशरफ जवेद साहब मौजूद हैं। मैं दावत दूंगा एल्डर लियाकत साहब को कि वो इनको हार जो है वो पहनाएंगे। भगत शौकत साहब को सामने तशरीफ़ लाएं और एल्डर शमन अकबर जान साहब उनको हार पहनाएंगे। हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम को सुनेंगे। जब हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम जो है वो आईना की मानद है। जैसा आईना में जब हम अपनी शक्ल शबीह को देखते हैं तो हमें अपनी असली सूरत जो है वो नज़र आती है, उसी तरह जब हम खुदा के कलाम को जो है वो सुनते हैं तो यकीनन हमें ये पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ नक़्स हैं, खामियाँ हैं, और यकीनन आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाएंगे। अभी हम सब झुकेंगे और कोर्स गाएंगे और उसके बाद जो है हमारे दरमियान मुबश्शिर इंजील अशरफ जवेद साहब जो है वो दुआ में रहनुमाई करें। हम सब दुआ लेंगे। नज़ल खुदा दी सोनांगा जद करेगा कलाम, मैं गल खुदा दी सोनांगा जद करेगा कलाम, के ओते अपने बंदे आना पढ़ो का नाल तमाम।
गल तो आसीवी है मोती नेड़े होना दे जो रख दे ओ जाड़े है मोती नेड़े होना दे जो रख दे ओ जाड़े ता सारी धरती साडी वी जलादा होवे घर ता सारी धरती साडी वी जलादा होवे घर। खुदा यीशु के नाम में तेरा शुक्र हो, तू जो पार के महबूदों से आला है, तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल है। खुदा तू हमारे साथ है, यीशु के नाम से आज जिस जगह पर हम मौजूद है, इस ग्रेस टीवी को बरकत दे, बड़ा बड़ा भला और तेरे यीशु नाम को इस चैनल की वजह से इज्जत और जलाल। तेरे बंदा के लिए दुआ करते जिसने खुदा ये चैनल शुरू किया और खुदा तेरी खिदमत की हदों को बढ़ाया, यीशु के नाम से अपने बंदा पर, उसके बीवी बच्चों पर, घर पर, चार दीवारी पर, सारी हदों पर तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरी बुजुर्गी और तेरी हशमत काम करे। तेरा बंदा दिन रात चुगली बरकत पाए और बढ़ता जाए। यीशु के नाम से तेरे जिंदा कलाम के लिए खुदा तेरे हजूर मिन्नत करते हैं कि आज जब तेरा पैगंबर बोले तो जो कुछ वो बोले वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। तो आज अपने बंदा में से होकर बोलना, आज जो कुछ वो तेरे कलाम का बीज बोए उससे खुदा जो बंजर जमीन है यीशु के नाम से सिला देगा और तेरा यीशु नाम जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है वो इज्जत और जलाल पाए। खुदा तू इस जो पूरी टीम है यीशु के नाम से कसरत इसको बरकत देना। आज इसके कलाम से ये घराना, ये चैनल और देखने वाले और इस कलाम को सुनने वाले यीशु मसीह के नाम से ग्रेस टीवी चैनल के वसीला से बरकत पाए और तेरा यीशु नाम रहम कर इस चैनल को बड़ी बरकत दे, इसकी हर जरूरतों को पूरा कर, सारी नीड्स को खुदा पूरा कर और हर तरह से खुदा खैर बरकत के लिए इसके लिए अपना वसीला, अपनी कुदरत, अपने खजाने और अपनी कुव्वत को जाहिर कर, ताकि ये ग्रेस टीवी यीशु के नाम से बढ़े, यीशु के नाम से बढ़े, ताकि तेरा कर्म हो, तेरा जलाल रहे यीशु के नाम में। आमीन। खुदा बुजुर्ग बरतर यीशु मसीह कादिर के नाम में जो सब नामों से आला, जिसके आगे आसमान ज़मीन और पाताल दिखता है, उसी नाम में आज शाम बिलखसूस ग्रेस टीवी और इसकी सारी टीम के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और इसके साथ भाई आर खोकर चेयरमैन जो ग्रेस टीवी के हैं, शमाउन अकबर जो एल्डर हैं, डाक भाई याकत जो एल्डर हैं, और इनके साथ आप भाई सजावत जो कैमरा मैनी करते हैं, बाजी इनके साथ हैं, और इस सारे ख़ानदान को, और हमारे साथ भाई चिरफ हैं और भाई शब साहब हैं। आज सारी टीम जब हम खुदा की हज़ूरी में सब मौजूद हैं, तो मेरी दुआ है ये ग्रेस टीवी ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये चैनल यीशु मसीह की खिदमत का सरंजाम। आमीन। आज की प्यारी शाम हम अपने अजीम खुदा के कलाम को सुनेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा। आज उसकी बुजुर्गी हमारे दरमियान में है। मैं नहायत ही खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज शाम उसने मुझे चैनल टीवी पर आने का शर्फ बख्शा है। ये सारा जलाल, सारा आनंद हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम। आइए मेरे साथ इनके पास बाइबल मुकद्दस है, मेरे साथ मुकद्दस बाइबल को खोलते हुए यीशु की किताब का आज शाम हम मुताला करेंगे और सीखेंगे। खुदा के कलाम के अंदर यीशु की किताब का पहला बाब और उसकी 8 और 9 आयत मैं आपके दरमियान में तिलावत करने जा रहा हूँ। बड़े गौर से सुने। लिखा है, शरीयत की ये किताब
तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू इत्याद करके अमल करे, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंद की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदाम तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदाम के कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना। आज की शाम खुसूसी तौर पर ग्रेस टीवी के लिए, उसकी सारी टीम के लिए, ख़ानदान के लिए, उनकी नस्लों के लिए आज का पाक नाम बहुत बहुत बरकतों का सबब है। आमीन। मेरे से तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर खुदा अपने बंदा यीशुआ को हुक्म दे रहा है कि शरीयत की किताब बाइबल मुक़द्दस की बात यहाँ पर की जा रही है। शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। खुदा फर्स्ट ऑफ ऑल वादा करता है, फिर हुक्म देता है। और वादा किसके साथ किया गया? इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ वादा किया गया कि मैं तुझे एक मुल्क दूंगा जो मौदा मुल्क है, जो वादा की हुई जगह है, मैं वो तुम्हें दूंगा। और 430 साल की गुलामी के बाद कौम बनी इस्राइल मुल्क मिस्र से निकलते हैं और 40 साल बियाबान सफ़र है। और बियाबान सफ़र के अंदर हम देखते हैं कि क़यादत तब्दील हो जाती है। खुदा ने ये सारा फ़र्ज़ मूसा को दिया कि वो मेरी कौम को, मेरी मिरास को, मेरी चुनीदा कौम को, जिसको मैंने चुना है, जो मेरी मिरास है, उसको तू मुल्क कनान में पहुँचाएगा। लेकिन चूँकि वो कुछ ऐसे काम रास्ते में हुए जिसकी वजह से खुदा का बंदा हारून तो रास्ते ही में उसकी वफ़ात होगी। और फिर हम देखते हैं जब बाइबल मुक़द्दस में मूसा का खूबसूरत बयान हम जब पढ़ते हैं सीखना किताब के 34 बाब में, तो वहाँ पर हम देखेंगे और मूसा बाब के मैदान से कोहे नबूवा के ऊपर किसका की चोटी पर जो यरूशलेम के मुकाबले में चढ़ गया। खुदा ने मिस्र के सारा मुल्क दिन तक, दान तक और नताली का सारा मुल्क और इफ्राम और मनसी का मुल्क और युद्ध का सारा मुल्क, पिछले समुद्र तक और जनूब का मुल्क और वादी यरू जो खुरमा पर शहर है, उस वादी का मैदान जुगर तक उसको दिखा। और खुदा ने कहा कि ये सारा जो मैदान जो जलाद से लेकर जुगर तक जगह है, ये मौदा जगह है, ये मुल्क कनान है, लेकिन तू वहाँ पर जाने ना पाएगा। और आगे अब जब बढ़ते हैं 9 आयत में लिखा है, और मूसा अपनी वफात के 120 वर्ष का था। अपनी वफात के वक्त 120 वर्ष का था और ना उसकी आंख सुधराई और ना उसकी खुदाई। यहाँ पर हम देखते हैं मदद करूँगा, तुझे कबूल करूँगा, तुझे कामयाब करूँगा, बुलंदियों तक ले चलूँगा, इकबाल मंदी और सरफराजी तुझे मैं दूँगा। ये खुदा का वादा है जो कलाम के अंदर लिखा गया है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है तो सब पर इत्याद करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। अगर हम यीशुआ के 14 बाब को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि यीशुआ ने बड़ी फतवाहत करने के बाद कौम बनी इस्राइल को मुल्क कनान में दाखिल। आमीन। खुदा के कलाम के मुताबिक उसने 110 साल की उम्र हुई तब उसने वफात पाई। 40 साल की उम्र में उसको बरात मिली और फिर वो खुदा के साथ चलता हुआ अपने लीडर के साथ चलता रहा। और फिर खुदा ने 40 साल बियाबानी में भी उसकी रहनुमाई की और फिर वो मुल्क कनान तक अपनी कौम बनी इस्राइल को ले गया। और इसके पीछे मेरा और आपका खुदा है, बाइबल का खुदा है, जिसने उसको कहा कि जब तेरा ध्यान शरीयत की किताब पर रहेगा, बाइबल पर रहेगा, मेरे हकाम पर रहेगा, मेरे हुक्मों पर रहेगा, तो यकीनन तू कामयाब होगा। अगर तू दाएं बाएं मुड़ गया यूना की तरह तो फिर तू मुसीबत में पड़ जाएगा।
यूना मुड़ गया और वो मुसीबत में पड़ गया। फिर खुदा उसको ले आया और फिर जाकर उसको जहाँ पर उसने भेजना था वहाँ पर उसको भेजा गया। नैनवा खुदा ने भेजना था और नैनवा पर जो मुसीबत थी उसको दूर करना था, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और इस तरह उसको वापस भेजकर दोबारा वो नैनवा उसको भेज दिया गया और इस तरह वहाँ पर मुनादी की गई और दुनिया बच गई। लिखा है कि यीशु मसीह ने फरमाया तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं। मोराल इसका ये है, जब खुदा आपको भेजता है, शरीयत की किताब पर ध्यान रखने को कहता है, बाइबल मुक़द्दस आज खानदानों के अंदर खुलती है तो बरकत मिलती है। जब हम बाइबल को बांध कर रख देते हैं तो बरकत नहीं मिलती। जब हम बाइबल पर तवज्जो नहीं देते तो बरकत नहीं मिलती। जब खुदा के काम पर हम तवज्जो नहीं देते तो बरकत नहीं मिलती। खुदा ने अगर आपको हुक्म दिए हैं कि तू मेरे साथ चल, मैं तेरी रहनुमाई करूँगा, तुझे मुश्किल और मसाइल परेशानियों, दुखों, तकलीफों, बीमारियों से निकालूंगा, तो मेरे जिद्दो खुदा की सुनती। मिसाल की किताब के 8 बाब की 32 आयत में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो खुदा की आवाज़ को सुनता है। और जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, यकीनन हम किसी भी मसाइल, दुख और तकलीफ का शिकार हो भी गए तो अजूब की तरह वो हमारी रहनुमाई करेगा, वो हमें निकाल लेगा। और आखिरी वर्सेस में मैं आपकी तवज्जो इस खास बात पर दिलाना चाहता हूँ कि यूहन्ना के इंजील के 15 बाब की 6 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया, यीशु मसीह ने फरमाया, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो, और जब तुम मेरे साथ होगी तो फल लाओगी। अगर मेरे हजूर से निकल जाओगी, मेरी डालियों से अलग हो जाओगी, तो आगे लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं। जब हम यीशु से जुदा हो जाएंगे तो फिर हमारी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं रह जाएगी और फिर हम तारीख़ों में गुम हो जाएंगे, हम भटक जाएंगे, खुदा की हुज़ूरी से निकल जाएंगे, उसकी प्रेजेंस से निकल जाएंगे। और इस तरह मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा आपको हुक्म देता है तो उसकी बजावनी करने की ज़रूरत है और उसके साथ चलने की ज़रूरत है। बेशक कितने मुसाइब आपके रास्ते में आए, फिर खुदा आपकी कामयाबी का हाथ उसके आपके सर पर है और खुदा आपकी पुष्ट पर खड़ा है और खुदा आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। और इस तरह हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि खुदा ने यीशु को मंजिल मकसूद तक पहुँचा और यीशु अपनी कौम बनी सब को लेकर मिलके भी और वो सरफराजी उसने हासिल की, क्योंकि उसने कहा था, अगर तू दाएं बाएं नहीं मुड़ेगा तो मैं तुझे इकबाल नहीं दूँगा, मैं तुझे सरफराजी दूँगा, मैं तुझे इज्जत दूँगा। सो खुदा ने इसकी रहनुमाई की और इस तरह वो मुल्क कनान अपनी कौम को लेकर खुदा के अहकाम पर अमल करने की ज़रूरत है। आप चले, यकीनन खुदा आपके साथ चलेगा, खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करेगा। खुदा के अजीम कलाम में यूहन्ना के इंजील के पहले बाब की पहली आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही। जब खुदा का कलाम आपके सुपुर्द है, इसकी रहनुमाई में चलेंगे, यकीन जाने दुनिया की किसी भी परेशानी का अगर सामना हो भी जाए, खुदा आपके साथ चलेगा और कभी भी आपको मुश्किल हालात में पढ़ने नहीं देगा। बल्कि उसने जो वादा किया है कि मैं तुझे इकबाल मंदी दूंगा, अगर शरीयत की किताब पर तेरा ध्यान रहेगा तो यकीन जाने खुदा ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसने कहा ये उसके मुंह से सादर हुआ। अगर उसके मुंह से सादर ना होता, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुझे इकबाल मंदी की राह पर ले चलूँगा, तुझे सरफराजी दूंगा, अगर खुदा ने ये ना कहा होता तो फिर शायद कुछ और हो जाता। लेकिन खुदा ने उसको कहा कि मैं तुझे इकबाल मंदी राह दूंगा और तू इस तरह शरीयत की किताब पर अमल करना और जो मैं तुझे कहता हूँ उस पर चलेगा, यकीन तो इकबालमंद भी होगा, सरफराज भी होगा, इज्जत भी पाएगा। और खुदा ने उसको अपनी हुजूरी से बरकत दी और इस तरह वो मुल्क खुदा के कलाम से आज हम ये सीखते हैं कि हमें खुदा के पैगाम पर जो वो देता है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। जब हम उस पर अमल करेंगे तो यकीनन हम खुदा की नज़र में भी भले होंगे, खुदा की नज़र में भी हमारा मुकाम होगा, हमारा एक स्टेटस होगा और दुनिया के अंदर भी हमारा एक स्टेटस होगा। और आखिर में मेरी दुआ है
तेरे ग्रेस टीवी को खुदा इस चैनल को बढ़ाए, बरकत दे। भाई जिले खोखर को खुदा बरकत दे, उसके साथ जितनी भी टीम है खुदा आप सबके साथ हो और खुदा आपको बहुत ही बरकतों से माला माल करे, ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल सतह पर ग्रेस टीवी खुदा की खिदमत करता है। आमीन। नाम का जिंदा पाक कलाम सुना और यकीनन आज के कलाम के वसीला से व्यूवर्स आप बरकत पाएंगे। अब प्रेयर रिक्वेस्ट में जिन खानदानों ने अपने नाम भेजे हैं उसमें कराची से अख्तर कॉलोनी से सिस्टर फौजिया खोखर हैं, आमर नवीद जो हैं वो शेखपुरा से हैं, नैयर गौरी की फैमिली जो काना से है, डॉक्टर रॉबर्ट जो रावलपिंडी से हैं और उनकी फैमिली जो असरूर से हैं, और इसी तरह हैदराबाद से बेटी हिरा नायाब और उसकी वालदा को हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे, उनके मसाइल को खुदाम की हजूरी में रखेंगे। उनका एक्सीडेंट हुआ, खुदा ने महफूज रखा। और इसी तरह सुमेरा नदीम को, बहन को जिसका ऑपरेशन कामयाब किया खुदावन ने, उसके लिए बाकी मानदा कमज़ोरी लाचारी के लिए दुआ करेंगे, बशाहत के लिए जो है वो दुआ करेंगे। और इसी तरह मुबशर जाफ़र जो सांगड़ में कराची में जो टीम काम कर रही है खुदाम के जलाल के लिए, ग्रेस टेलीविज़न के लिए, खुदाम उनको जो है वो बरकत दें। और हम ख़ास तौर पे भाई चांद को जो बहार कॉलोनी से हैं उनको भी खुदाम की हजूरी में रखेंगे। अभी हम सब झुकेंगे और दुआ करेंगे और तमाम खातमीन जो हैं वो यहाँ पे आएंगे और हम सब मिलकर इन खानदानों के लिए जो है वो दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी खुदावन तो जो मेहरबान नजली अपने खुदावन है, को तेरी हजूरी में रखता हूँ। जो प्रॉब्लम का शिकार है, माशी प्रॉब्लम का शिकार है, तेरे यीशु नाम से सारी परेशानियां प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती है। भाई नैयर गौरी को, भाई रॉबर्ट को, उसकी सारी फैमिली को तेरी हजूरी में दे देते हैं। तेरी सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। आपने को जो शेखपुरा से है सारी फैमिली को तेरी हजूरी में दे देता हूं। अगर खुदा उनके सारे मसाइल को हल कर, जलाल के मेरे खुदा जब वो बीमार है, मेरे खुदा तेरा शिफा वाला हर बड़े सारी बीमारी लाचारी और दौरी तेरे यीशु नाम से, बाकी मंदा कमजोरी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। हम सब की दुआ पर जलाल के मेरे खुदा की सुमेरा को तेरी हजूरी में रखते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक ऑपरेशन किया, जलाल के मेरे खुदा का कमजोरी बीमारी लाचारी तेरे यीशु नाम से चली जाए। इसी तरह भाई शाहद जो हॉस्पिटल जाने वाला है, जलाल के मेरे खुदा की जबड़े की सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। तेरा पाक लहू जो है वो काम करे जलाल के मेरे खुदा, और सारा जिस्म तेरे यीशु नाम से बहार हो। भाई चांद को जो बहार कॉलोनी से हैं तेरी हजूरी में रखते हैं, सारा बुखार तेरे यीशु नाम से जाता रहे। तेरी रूह कुद्दस पर नज़ूल हो जलाल के मेरे, तेरा बेटा जो है वो बीमारी से लाचारी से खड़ा हो और तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाला बन जाए जलाल के मेरे खुदा। जलाल के मेरे खुदा तेरा ज़हन तेरा मुर्द भाई जाफर के लिए, मुबशर जाफर के लिए जलाल के मेरे खुदा चाहते हैं ताकि जो सांगड़ में कराची में मुख्तलिफ जगह पे काम कर रहा है खुदा, ग्रेस टेलीविजन के लिए काम कर रहा है खुदा, उसकी मदद कर रहनुमाई फरमाओ से अपने नाम में जलाल में कुदरत में बढ़ा जलाल के बड़े खुदा। बकिया वक्त में खुदा जो हमारी सहायता निगरानी फरमाना तेरे जलाल एक दूसरा रब्दी नाम लेकर मांगते हैं। आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक है। तेरी हमारे बख्शते माफ करते हैं, माफ कर बादशाह कुदरत हमेशा तेरे है। मैं दरख्वास्त करता हूँ पास्टर अख्तर नैयर साहब आएंगे और कलमा बता से अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
पाक व रफ़ाकत व शराकत कुल मुक़द्दसीन के साथ आज इस वक्त हाज़िर जमात के साथ बिलखुसूस भैया रफीक ठोकर के साथ और बेस चैनल के सारे क़ारीन के साथ, सारी टीम के साथ, इनके घराने के साथ, इनके ख़ानदानों के साथ और बाटापुर की सारी कलीसिया के साथ और ज़मीन में तमाम तेरे खादमों और कलीसियों के साथ और बिलखुसूस तेरे काम बनी इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ आप बेटे के नाम से आमीन।